स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार सैनी आपका आपकी क्लास में स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था फ्रैक्शन के अंदर हमने किया था आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और उसके बाद में सवाल भी किए थे, यानी एक्स का मान निकालना, यानी दो भिन्न दे दिया है और उनके बीच में बराबर निशान आ जाए तो वज्र गुणन विधि से फिर उसका एक्स का मान भी निकाला था अपन ने। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे कि दशमलव भिन्न, यानी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। तो देखिए अपने पास एक एग्जांपल है 2.5। तो 2.5 एग्जांपल है, यानी इसमें क्या है कि दशमलव, यानी दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है। यानी इस दशमलव की संख्या को किस में बदलना है, अपन को भिन्न में बदलना है। किस में? साधारण भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में क्या होता है, एक तो अंश होता है, एक नीचे वाला कौन सा होता है, हर होता है। जैसे ये मैंने एक ले लिया, बट्टा ले लिया, उसके ऊपर अंश संख्या लिखी जाएगी, नीचे क्या लिखी जाएगी, हर लिखी जाएगी। हर आएगा तो सबसे पहले एक लिखी जाएगी हर के अंदर। ठीक है, अब देखा जाएगा कि ये जो दशमलव है, इतना काम तो आपको जितनी भी दशमलव भिन्न आप साधारण भिन्न बदलेंगे, इतना काम तो करना ही करना है। बट्टा लगाना है, एक लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, बट्टा और एक तो फिक्स है, कोई सी भी दशमलव भिन्न आ जाए उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये चीज़ तो लगेगी। लेकिन उसके बाद आपको चीज़ देखनी है कि दशमलव के बाद में कितनी संख्या है। दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, यहाँ पे सिर्फ एक संख्या है ना, एक ही संख्या है, पाँच एक लिखा हुआ है, तो एक जीरो, यानी जितनी संख्या है उतना जीरो लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो नीचे क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, और ऊपर सीधा 25 लिखा जाएगा, दशमलव हट गया तो क्या लिख देंगे, 25/10। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और करते हैं अपन। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 1.105। ठीक है, 1.105, तो उतना काम करेंगे, बट्टा लेंगे, हर के अंदर नीचे एक लगा देंगे। अब आगे क्या देखेंगे कि दशमलव के बाद में अब कितनी संख्या है भाई, यहाँ पे 1 2 3, टोटल 3 संख्या ना दशमलव के बाद में, 1 2 3, तो क्या लग जाएगा, 3 जीरो, 1 2 3, और ऊपर ये सीधा आ जाएगा 1105। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे मैंने लिया 4.25। ठीक है, तो इसे लिखा मैंने कितना, वही एक लगा दिया। दशमलव कितनी संख्या है, अभी दो संख्या है तो दो क्या लग जाएंगे, जीरो लग जाएंगे, 425। इसी प्रकार से एग्जाम्पल लिया मैंने 0.003। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिया, 0.003। ठीक है, उतना काम तो करना ही करना है अपन को, एक लेना है। ठीक है, अब दशमलव बाद कितनी संख्या है अभी, दशमलव बाद कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या है ना, तो क्या लिख देंगे, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब क्या बचा ऊपर, सिर्फ कितना बच गया, 3। तो ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दशमलव भिन्न को किस में बदला जाएगा, साधारण भिन्न में बदला जाएगा। ठीक है, तो दशमलव भिन्न को आपको साधारण भिन्न में बदलना आ गया है। तो अब देखते हैं कि दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाव किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी दशमलव भिन्नों का योग। दशमलव भिन्नों का योग करने के लिए जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिखा, 123.4, 12.34, 1.234। ठीक है, तो मैंने ये संख्या लिया, इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या करना है, योग करना है। तो योग करने पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बहुत से जने गलती करते हैं दशमलव भिन्न में योग करने में, तो ये गलती कभी भी होनी नहीं चाहिए। यानी एक चीज़ याद रखना योग करते वक्त कि जो दशमलव है उसके नीचे ही दूसरी संख्याओं का क्या लिखना है, दशमलव लिखना है। यानी संख्याओं को इस प्रकार से लिख के जोड़ना है। देखो, जैसे 123.4, पहली संख्या कौन सी ली, 123.4, 123.4 में क्या जोड़ना है, 12.34। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले यहाँ पॉइंट लिखा, ठीक है ना, उसके इधर संख्या कितनी है, 12, इधर कितनी है, 4। उसी प्रकार से पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट, पॉइंट से उधर संख्या कितनी है, 1, उसके बाद में कितनी है पॉइंट के, 2 3 4। इस प्रकार से जोड़ा जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ 0 0 लिख देंगे जैसे। ठीक है, कोई 0 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत रहेगी क्या, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ना, आसानी होगी जोड़ने में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो दशमलव भिन्नों का योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लेना है, तभी योग होगा। आग सीधा ही जोड़ दो ना तो सीधा गलत होगा। ठीक है ना,
सीधा ऐसे नहीं जुड़ेगा, इसको दशमलव के नीचे दशमलव, यानी दशमलव के नीचे दशमलव, इसी प्रकार से जोड़ना है आपको। ठीक है, तो क्या बचा, कितने सबको जोड़ेंगे 4, ये 3, 4 4 8 9 10, 10 का 0, क्या बचा हंसल 1 आ गई ना, एक हंसल किधर दे देंगे इधर। ठीक है ना, क्या हो गया 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये दशमलव बीच में आ जाएंगे यहाँ पे, 2 और 1 3, ये कितना आ जाएगा 1। तो कितना आंसर आया अपने पास 137.034। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ना है। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ना है आपको। ठीक है, गलती मत कर देना। क्या करना है, योग के अंदर दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और बाकी सिंपल जोड़ देना है इनको। ठीक है, 123.4 आया था, 12.4 आया, 3 4 आया था। ठीक है ना, इसी प्रकार से 1.234 दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ठीक है, और जोड़ते जाना है। अब देखते हैं सेकंड सवाल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है मेरे पास 15.25, 1.527.003, 125.5, यानी इनको क्या करना है, जोड़ना है आपस में। इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे अपन, सेम वही तरीका। सबसे पहले कौन सी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी, 125.5 पॉइंट ले लिया। अब कौन सा लिखते हैं, उससे छोटी संख्या 15.25, 15 यहाँ और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये ले लिया 1, फिर यहाँ पॉइंट, फिर 5, फिर 2, फिर 7, फिर उसके बाद में पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, फिर 0 0 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे इसको, कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या है 7 और 3 कितने हो गए 10, आंसर क्या बच गई 1, इस साइड आ गई आंसर 1। ठीक है, तो 5 और 1 क्या हो गया 6, 6 और 2 8। ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर लिखिए मैंने। ठीक है ना, 5 2 7 1 8। ठीक है, अब इधर इसको जोड़ेंगे, 5 5 10, 10 और 2 12। ठीक है, आंसर चली कहाँ चली गई, इधर चली गई। ठीक है, 5 और 5 10, 10 से 11 1 12। ठीक है, इसकी एक आंसर आ गई, 2 1 3 4 और इसके नीचे 1 और पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, तो ये जोड़ चुके हो आप। तो इसी प्रकार से आपको क्या होगा, दशमलव को योग करना है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लेना है और इन संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ना है। कोई गलती मत करना। ठीक है, सीधे ही मत जोड़ना कभी भी, इनको इस प्रकार से जोड़ना ताकि कभी गलती नहीं हो, वरना गलती हो जाती है इनमें। ठीक है, अब देखते हैं दशमलव को घटाना। तो दशमलव घटाने में मैंने एक संख्या ले ली, 123.4567 में से 12.3450 घटाओ। ठीक है, पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया 123.4567 ये संख्या ले ली। अब क्या ले लिया 12, इधर लिख लिया, पॉइंट ही आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 3 4 5 0। ठीक है, इसमें से ये संख्या मेरे को क्या करनी है, घटानी है। तो 7 में से 0 गए 7, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 का 1 बच गया। तो उत्तर क्या आया 111.1117। ठीक है, तो इस प्रकार से दशमलव को घटाया जाता है। ठीक है, दशमलव के जोड़ और घटाव में आपको किसका ध्यान रखना है, दशमलव का ध्यान रखना है। यानी दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और संख्या उसी प्रकार से आनी चाहिए। ठीक है, जैसे सवाल के अंदर दी हुई, यानी दशमलव से पहले इधर 12 था, दशमलव से पहले 12। ठीक है, दशमलव पहले कितना था 123, यानी इसी प्रकार से आनी चाहिए और इसी प्रकार से करना है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और इसी प्रकार से आपको घटाना है। और जोड़ वाले में क्या करना है, सेम तरीका, दशमलव से दशमलव रखना है और इनमें जोड़ना होता है। ठीक है, इसी क्रम में जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रख के आप संख्याओं को जोड़ोगे तो कभी भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा, अन्यथा आपका उत्तर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, अब देखते हैं दशमलव को गुणा करना। अब देखते हैं दशमलव को गुणा करना। जैसे अपने पास संख्या है 1.2 में से 1.5 का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है तो सिंपल जैसे गुणा होता है वैसे ही गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा 12 को 1.2 को किससे गुणा करना है 1.5 से। तो पहले सिंपल ये दिमाग में मत रखो कि ये दशमलव वगैरह है, सीधा सिंपल गुणा कर लो। 5 2 कितने 10। ठीक है, 5 और 1 6। ठीक है, 2 1। ठीक है, 0 6 2 8 1। ठीक है ना, अब लास्ट में कितना तो निकल गया अपने पास गुणा करने बाद 180। अब देखो, अब एक चीज़ देखो क्या कि अब देखते हैं कि जो दशमलव है, दोनों संख्याओं के अंदर दशमलव है, कितनी संख्याओं बाद आते हैं। इसमें दशमलव बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या। इसमें भी दशमलव बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या। टोटल संख्या कितनी होगी, 1 और 1 2 संख्या हो जाए तो मतलब 2 संख्याओं के बाद क्या लगा देना अपन को, दशमलव। 1 और 2 इधर चलना, 1 2 2 संख्या बाद क्या लग गया
दशमलव लग गया, तो ये अपना क्या आ गया, उत्तर आ गया। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने लिया 1.4 गुना में 1.1, ठीक है। सेम वैसे ही गुना कर लिया, 1.4 1.1 को गुना किया, 4 1 4 और 1, ठीक है। 4 4 1 5 और 1, ठीक है, ये आ गया ना। अब देखते हैं कि कितने संख्या बाद दशमलव है दोनों में, इसमें 1 के बाद, इसमें भी 1 के बाद, टोटल संख्या कितनी होगी, 2। तो 1 2 2 के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, 1.54, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे 15.5 है, उसको गुना करना है 0.12 से, ठीक है ना, 0.12 से गुना करना है, तो गुना कर देंगे 15.5 को 0.12 से गुना कर देंगे। सिंपल जैसे गुना होता है वैसे गुना कर देंगे। 5 2 10, 5 2 10, 1 11, 2 1 3, ठीक है। और उसके बाद 5 का 5, 5 का 5 और 1 का 1, 0 5 6 8 1, ठीक है, ये संख्या आ गई। अब देखेंगे कि दशमलव कितनी संख्या के बाद में, 15.5 में तो 1 के यानी दशमलव बाद 1 संख्या है, इसमें दशमलव बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, इसमें दशमलव बाद 2 संख्या है, इसमें दशमलव बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 1 और 2, 3 संख्या हो गई ना। तो मतलब 3 संख्याओं के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, 1 2 3, ठीक है। तो गुना में यही होगा कि जब सिंपल गुना कर लेंगे और देख लेंगे कि कितनी संख्याओं के बाद, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं उनको ऐड कर लेंगे, और दशमलव बाद कितनी संख्याएं हैं उनको ऐड कर लेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसमें वो संख्या से देख लेंगे। जैसे 1 2 3 संख्याएं तो 3 के बाद, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में 2 के बाद आया था 1 और 2, तो 2 के बाद दशमलव, इस प्रकार से दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन दशमलव को संख्याओं का भाग देना। तो देख लिया होगा, सिंपल जैसे गुना होता है उतना गुना करना है, और दशमलव बाद कितनी संख्या है वो काउंट करके जो उत्तर आया है उसमें उतने संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है। इस प्रकार से गुना होगा, ठीक है। आपको बस ये गुना के अंदर यही ध्यान रखना है कि कितनी संख्या बाद अपन को क्या नाम दशमलव लेना है, ठीक है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी संख्या बाद दशमलव लिया है, और उतनी संख्या के बाद आप उस उत्तर में दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दशमलव का भाग देना। तो जैसे मेरे पास संख्या ली मैंने दशमलव भाग देने में, जैसे 1.5, ठीक है। 1.5 में क्या गया, 0.3, 1.5 से मैंने किसका भाग देना है, मेरे को 0.3 का भाग देना है। जैसे जैसे संख्या आ गई 1.5 में किसका भाग दो, 0.3 का, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। तो मैंने शुरू में बताया था कि जैसे सिंपल पॉइंट आ जाए, है ना, तो उसको निकालने के लिए, जैसे इसके पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 संख्या है ना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है। तो अपन क्या ले सकते हैं, इसको कैसे ले सकते हैं, अभी नीचे बट्टे में लगा सकते हैं ना, 1 और 0, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 1 संख्या के बाद, क्योंकि अपन क्लास के स्टार्ट में पढ़ा था, अपन ये पढ़ा था ना क्लास स्टार्ट में, अपने 2.5 को ऐसे लिख जाता है 25/10 है, पॉइंट हटा उतने 0 लग गए, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से क्या, जैसे इसमें पॉइंट के बाद 1 संख्या ना, तो 1 0 लग गया, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इसमें किया है कि यहाँ से पॉइंट हटाया तो क्या लग जाएगा, नीचे बट्टे में 10 लग जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, 15 रह जाएगा पूरा, ठीक है। अब नीचे भी पॉइंट है, इधर से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसमें भी 1 के बाद दशमलव के बाद 1 संख्या है ना, तो इधर से पॉइंट हटाया तो ऊपर भी क्या आ गया भाई, 10 आ गया ना, 10 आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, नीचे वाला 10 ऊपर वाला 10 से कट गया, और ये 15 रह गया, और ये सिंपल 3 बन गया, है ना। पॉइंट टू पॉइंट हट गए अपने 10 लगा के। अब क्या आ गया, 3 5 15, ये निकल गया। अब जैसे एक सवाल और देखते हैं अपन, जैसे मैंने लिया 2.25, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 2.25/4.5। तो इसमें क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसमें दशमलव बाद कितनी संख्या है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 225 तो लिख दिया, ठीक है। दशमलव बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो क्या आ जाएगा, बट्टे में 2 0 आ जाएंगे ना। अब नीचे क्या है, 4.5 है, नीचे क्या है अभी 4.5 है ना। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, जैसे 45, इसमें दशमलव बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं इसको, है ना। इसका दशमलव उठाया तो ऊपर 1 0 चला गया, ठीक है। इसका दशमलव उठाया तो नीचे 2 0 आ गया, 225/10, इसको 45/10, इस प्रकार से लिख दिया अपन ने। अब देखो
ये 10 से ये कट रहा है, 10 दाएँ 100, यानी इस प्रकार से आ गया 225 बट्टे में 45 गुना 10 कितना हो गया, 45 गुना 10 कितना हो गया, 450 हो गया। 45 गुना 10 कितना हो गया भाई, 450 हो गया। ठीक है, अब 225 450 कट रहा है क्या, कट रहा है ना। 225 दुए कितने होते हैं अभी, 225 दुए कितने होते हैं, 450 होते हैं। तो मतलब कितना आंसर आ गया, 1/2 आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, दशमलव भिन्न को भाग देंगे। 1/2 को भी कर सकते हैं, क्या आया आंसर लास्ट में, 0.5 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, इस प्रकार से, या 1/2 या 0.5 या इतना भी रख सकते हैं उत्तर, इतना उत्तर अगर ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।